वीडियो को देख सकते हैं। एक टूटी सी बिखरी सी झोंपड़ी थी जिसमें रहते थे, बारिश आती थी, पूरा सामान भीग जाता था, घर में कोई मेहमान आता था तो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन बताते कि जब से इनके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह आए तो इनका जीवन बदल गया। कलीसिया के पास केवल 60,000 रुपए थे, इससे ज्यादा कोई पैसे नहीं थे, लेकिन इनका मन बड़ा था, इनका विश्वास बड़ा था, इनके साथ परमेश्वर थे। इन्होंने अंगीकार किया और जो लोग गांव के इनके सगे रिश्तेदार इनका विरोध करते थे, परमेश्वर ने उन्हीं को यूज किया और 6,60,000 इनके घर के ऊपर लगा और परमेश्वर ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया। कलीसिया ये पूरा परिवार है, जो इनके मदर हैं चिमनी देवी, साथ ही में इनकी, वैसे तो इनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन ये 4 बेटियां जो इनके साथ हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। तो ये बताते कि वैसे तो ये परिवार बिहार से हैं, लेकिन पिछले 20 साल से ये अमृतसर में तारावाला पुल के रहने वाले। तो आज ये अपनी बड़ी टेस्टमनी देने आए हैं। सबसे पहले जो इनकी बेटी है रंजू, ये अपनी टेस्टमनी देना चाहती है। ये बहन जो आप देख रहे हो, ये बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में इनके जीवन में एक हालात आया। बताते कि अपने परिवार से, इन लॉज फैमिलीज के साथ ये मतलब चल रहे थे, उन्हीं के साथ दिल्ली में रहते, क्योंकि इनके पति जो कि दिल्ली में जॉब करते हैं और ये बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। लेकिन बताते कि जब इनके परिवार वालों ने, इनके माता पिता ने इनको गुड न्यूज दी तो इन्होंने तो परमेश्वर को जान लिया, लेकिन इनके जो हस्बैंड है वो इनका विरोध करते थे, इनकी मदर इन लॉ इनका विरोध करती थी और इसी कारण ये बताते कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। और अक्टूबर 2025 को इनके जीवन में एक हालात आया। बताते कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर चिकन पॉक्स की खतरनाक एलर्जी हो चुकी थी, रात भर सो नहीं पाते थे और लगातार बॉडी के ऊपर जख्म बने हुए थे और उन जख्मों से पस और रेशा बाहर आता था, यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं डाल सकते थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी। और जो सिस्टर है बताती कि बॉडी में कमजोर हो चुके थे, कुछ खाने को पीने को मन नहीं करता था, दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी कलीसिया इस बहन के जीवन में। और बताती कि इनके पति भी इनको कॉल कर कर इनका हाल चाल नहीं पूछते थे, इनको इनके मायके घर में छोड़कर जा चुके थे और बताती कि कोई फोन कॉल नहीं करते थे, कोई हाल चाल नहीं पूछते थे। उस समय सिस्टर और भी ज्यादा डिप्रेशन में बढ़ती जा रही थी, मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे और बताते कि इससे पहले इनका प्रार्थना जीवन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जैसे ही हालात आया तो हालात को देखने की वजह से, मन में लगातार सोचने रहने की वजह से इनकी प्रार्थना भी पूरी तरह से बंद हो गई है। अंगीकार भी इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके जो इन लॉज वाले थे वो लगातार इनका विरोध कर रहे थे। और बताते कि उसके बाद इनके जो घर वाले इनको पॉजिटिव करते थे, जो अपोस्टल जी सिखाते, पापा जी सिखाते, वो टीचिंग्स की बातों के साथ इनके मन को पक्का किया जाता था, लेकिन कुछ समय तक की वचनों का असर इनके ऊपर होता था, फिर से ये अपने ही हालात में डूब जाती थी, लगातार बिस्तर पर थी, घर का काम काज नहीं कर पाती थी, चक्कर आते थे, हर रोज फीवर होता था, दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। और उन मुश्किल हालातों में फिर इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई और जैसे कलीसिया लेहन प्रार्थना होती है स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा, खुदावंद की सामर्थ काम करती है, पावर काम करती है। और जो वो 1 महीने से चिकन पॉक्स की खतरनाक एलर्जी थी जिसके कारण बॉडी जकड़ी हुई थी, जैसे ही मदर जी प्रार्थना करते हैं सामर्थ काम करती है और वो एलर्जी उसी दिन इनकी बॉडी को छोड़कर चली जाती है। कलीसिया बताते कि 2 दिन के अंदर अंदर वो सारे जख्म सूख जाते, पूरी तरह से बहन डिलीवर हो जाती है। और जो इनके पति इनको कॉल नहीं कर रहे थे, लगातार इग्नोर किया जा रहा था, विरोध चल रहा था, बताते कि उनका मन बदलता है, सामर्थ काम करती है, आज वो इनको कॉल कर रहे हैं और जो इनको छोड़ चुके थे मायके परिवार में, अब वो इनको लेने के लिए आ रहे हैं कलीसिया। तो परमेश्वर की पावर ने इनके जीवन से हालातों को दूर किया अपनी दासी की प्रार्थनाओं के द्वारा। तो सब जन इस पावरफुल टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ये सेम एलर्जी इनकी ये 3 बहनों को भी हुई थी और कलीसिया इनका भी बहुत ज्यादा बुरा हाल था। और साथ में इनके मदर की भी टेस्टिमनी है, ये बताना चाहते हैं कि इनकी शादी को 30 साल हो चुके थे
और बताते कि पहले तो ये गांव में रहते थे बिहार में, और जो इनके देवर हैं यानी कि इन बहनों के चाचा जी, वो इनके घर का जो हिस्सा बनता था इन्हें नहीं दे रहे थे। जब भी ये अपने गांव जाते थे तो इनको रेंट के मकान पर अलग से रहना पड़ता था, क्योंकि घर में ना ही तो इनको हिस्सा मिल रहा था, और जब कभी ये जाते थे गांव तो इनके साथ वो गलत व्यवहार करते थे। और बताते कि इन्होंने उनके ऊपर 30 साल से केस फाइल किया हुआ है कलीसिया, और बताते कि 30 साल से वो केस चल रहा है, कोर्ट की तरीके पड़ रही है, और बताते कि इस 30 सालों में 8 लाख रुपया लग चुका है, और बताते कि 8 लाख रुपया लगा चुके हैं, लेकिन इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, हल नहीं मिल रहा था। ये बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे। और बताते कि लगातार जो इन्होंने सीखा खुदा के दास के द्वारा कि पॉजिटिव प्रैक्टिकल अंगीकार कैसे करना है, तो इनके मदर और इनकी ये बेटियां जो साथ में खड़ी है, ये पॉजिटिव अंगीकार में बनी हुई थी, लगातार अंगीकार कर रही थी। और बताते कलीसिया 4 महीने पहले जो इनका ये केस चल रहा था, परमेश्वर ने इनको बड़ी जीत दी, बड़ी विक्ट्री दी। उस केस को ये जीत चुके हैं, और जो इनका हिस्सा नहीं दे रहे थे, अब वो इनका हिस्सा भी इनको मिल चुका है कलीसिया। और बताते कि ये अपने हालातों को बताना चाहते हैं। इससे पहले ये इनके जीवन में इतनी ज्यादा गरीबी थी कलीसिया, हद से ज्यादा गरीबी थी। इनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है, और इनके पति जो कि मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। और बताते कि फाइनेंशियली इतने ज्यादा कमजोर थे कि बताते कि घर में पैसा तक नहीं था, कोई सेविंग मनी तक नहीं थी। और जब गांव में रहते थे तो कलीसिया आप उस झोंपड़ी को देख सकते हैं जिस झोंपड़ी में ये रहते थे। आप स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। एक टूटी सी बिखरी सी झोंपड़ी थी जिसमें रहते थे। बारिश आती थी, पूरा सामान भीग जाता था, घर में कोई मेहमान आता था तो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन बताते कि जब से इनके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह आए तो इनका जीवन बदल गया कलीसिया। जैसे कि कलाम में लिखा है, हमारा प्रभु अपने लोगों को ऊंचा करता है, तख्तों पर बैठाता है, और उनकी लाइफ से शर्मिंदगियों को दूर करता है, गरीबी के शरापों को दूर करता है। तो बताते कि जैसे अब इन्होंने कपड़े डाले कलीसिया, आप देख रहे हो, ऐसे कपड़े ये कभी इन्होंने अपनी लाइफ में डाले तक नहीं। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि दूसरों के कपड़े मांग मांग कर ये अपना गुजारा करते थे। बहुत ही खराब हालात थे। और तुम समझ ही सकते हो कलीसिया कि अगर कोई इंसान झोंपड़ी में रह रहा है, टूटी हुई झोंपड़ी में, तो उसका जीवन कैसा होगा। तो बताते कि जब ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए और अपोस्टल जी के द्वारा आपने सीखा, सबसे पहले आप देखिए इनकी बेटियां जो उन हालातों को, दिनों को याद कर कर रो रही है कलीसिया, तो कितने खराब हालात होंगे, कितनी बैड कंडीशन होगी। तो बताते कि जब ये यहाँ पर आए, अपोस्टल जी की टीचिंग ने इनके जीवन में गहरा असर किया। तो बताते कि इन्होंने अंगीकार में ये बढ़ गए, पॉजिटिव प्रैक्टिकल में बढ़ गए। तो बताते कि जब ये अपने गांव में गए घर बनाने के लिए, तो इनके पास केवल 60,000 रुपए थे, इससे ज्यादा कोई पैसे नहीं थे। लेकिन इनका मन बड़ा था, इनका विश्वास बड़ा था, इनके साथ परमेश्वर थे। इन्होंने अंगीकार किया, और जो लोग गांव के इनके सगे रिश्तेदार इनका विरोध करते थे, परमेश्वर ने उन्हीं को यूज किया, और 6,60,000 इनके घर के ऊपर लगा, और परमेश्वर ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया। इनको खुद ही नहीं समझ आई कहां से पैसा आया। बताते कि इन्होंने कोई लोन नहीं लिया, कोई कर्ज नहीं इनके ऊपर, पूरी तरह से परमेश्वर जी की पावर ने काम किया। डिवाइन हेल्पर खड़े हुए, आज इनका घर बन चुका है, पूरी तरह से परिवार ब्लेस है, घर में कोई गरीबी नहीं है। तो इस ब्लेसिंग की बड़ी टेस्टिमनी के लिए सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे कि वो सामर्थ्य